हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर। वी वर टॉकिंग अबाउट यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अभी जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, और कनाडा। बट आज का टॉपिक है जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेकर। जब जर्मनी की बात आती है सो ऐसा प्रेफर किया जाता है कि जहाँ यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नहीं मिलता तो हम जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वाइट इंडीड, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही कंट्रीज़ रहती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की जो प्रेफरेंस है वो लास्ट रहती हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्मनी में भी अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स और कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, या मैं कहूँ कौन सी प्रोफाइल जो है वो जर्मनी के लिए एलिजिबल है। इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही वीक प्रोफाइल लेकर जा रहे हो और आप सब जगह से रिजेक्शन लेके आ रहे हो और यू आर थिंकिंग कि आपकी जर्मनी में भी रिजेक्शन आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी वीक प्रोफाइल भी है तो भी आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जर्मनी इज़ ओपन फॉर ऑल। बट अब बात आती है कौन कौन सी जो प्रोफाइल्स है वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, एंड प्लस किन किन प्रोफाइल्स को जो है जर्मनी को जाकर जो है बेनिफिट्स होंगे। सो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सब बच्चों को शेयर करें जो अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, या फिर जिनकी रिजेक्शन आ चुकी है, या फिर जिनकी प्रोफाइल जो है स्टक हो चुकी हैं। बिकॉज आवर स्टाफ इज़ रेडी टू काउंसिल यू फ्रॉम 9 to 5, 9 AM to 5 PM ऑनवर्ड्स। ये जो हमारे बिजनेस वर्किंग आवर्स हैं, इसमें आप कॉल करके आप किसी भी तरह की क्वारीज जो हैं वो क्लियर आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि किन किन बच्चों के लिए जो जर्मनी का वीज़ा है वो लग सकता है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस उन बच्चों के लिए जो कि ऑफ कोर्स कनाडा की बात अलग है। अब जो यूके के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ से भी रिजेक्शन है तो आप जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है बिल्कुल मिस ना करें, गो फॉर जर्मनी। क्योंकि जो जर्मनी है वैसे भी जो मैं बात कहूँ कि जो वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी में आती है और बहुत ही अब जो डिमांडिंग है। सो प्रोफाइल और बेनिफिट्स कौन कौन से प्रेफरेबल है। अगर आपने +2 की है और आपके उसके बाद 3 साल का गैप है, सबसे पहले मैं गैप जो है वो क्लैरिफाई कर दूं कि कौन कौन से गैप जो हैं वो जा सकते हैं। अगर आपने +2 की है और अगर आपका 3 साल का गैप अभी है तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप किसी और कंट्री से कितनी मर्जी बार रिजेक्ट क्यों ना हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट है ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि जो गैप एक्सेप्टेबिलिटी है ग्रेजुएशन में 8 साल की है। इट मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपका 8 साल का जो गैप है तो भी जो है आप एलिजिबल हो जर्मनी के लिए। सो गैप जो है हमारे क्लियर आउट हो गए। अब कौन सा एग्ज़ाम देने से जो है आपको जर्मनी के लिए आपकी प्रोफाइल जो है एलिजिबल होगी। सो वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्स, दैट इज़ आइल्स, PTE, Duolingo, और +2 में आपके 75% मार्क्स इंग्लिश में। क्या ये सब टेस्ट चाहिए? ये तो यूके की एलिजिबिलिटी भी है, तो जर्मनी के लिए भी सेम चाहिए? तो इसका आंसर है नो। अगर आपके इनमें से कोई आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, चाहे दिया भी हुआ है, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन कि आपने अपनी प्रोफाइल देनी है, कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपको जो चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो है कि आपकी जो चाहे +2 है या फिर ग्रेजुएशन है, आपका मीडियम जो है इंग्लिश होना चाहिए। येस गाइस, अगर आप इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हो या पास आउट हो तो आप जर्मनी के लिए जो है वो एलिजिबल हो। अब मार्क्स की बात आती है कि कितने मार्क्स जो हैं कि जर्मनी के लिए अप्लाई हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स है, चाहे वो +2 है और ग्रेजुएशन है, तो आप जर्मनी के लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन की जो मैं बात करूं तो वहाँ पे 5% का अप डाउन जो है उतना सा डिफरेंस चलता है। इट मीन्स अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% से 50% तक के भी हैं तो भी आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो रिस्क फैक्टर इन अप्लाइंग जर्मनी। तो आप बिना फिक्र किए आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है कि जो मोस्ट केसेस हैं कि जो फीस है वो आपको जो है आफ्टर वीज़ा भी जो पे करने का ऑप्शन मिलता है, बट वो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं, नॉट ऑलवेज। अब मैं बात करती हूँ स्पाउस के लिए। क्या जो स्पाउस है हमारे साथ जा सकता है? बट
या इसका आंसर है कि जितने भी शेंगन कंट्रीज़ हैं इसमें स्पाउस जो है आपके साथ नहीं जा सकता है, इसमें ये है। बट इट मीन्स कोई वे आउट और है जिसमें स्पाउस आपका जो आपके साथ जा सकता है, तो इसका आंसर है येस, और वो है फैमिली रीयूनियन वीज़ा। अगर आपका जो मेन कैंडिडेट है वो जर्मनी जा रहा है और स्पाउस को जो साथ में जाना है, तो उसको जो है फैमिली रीयूनियन वीज़ा के तहत इसके बेसिस के ऊपर जो है वो स्पाउस के साथ जो है ट्रैवल कर सकता है। बट इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? +2 की होनी चाहिए मिनिमम, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो है +2 भी ओके है। ये जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है वो किस तरह से डिफरेंट है स्पाउस वीज़ा से। यहाँ पे मैं आपको क्लियर आउट करना चाहती हूँ, जो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके के लिए अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल सेम जर्मनी के लिए भी अप्लाई किया जाता है। देयर इज़ नो सच डिफरेंस कि आप जो है इसके लिए अलग है या उसके लिए अलग है। दीज ऑल आर बेनिफिट्स of Germany, so please do not miss the opportunity and contact as soon as possible.